हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। शर्मा पैलेस सोने चांदी और हीरो से सजी हुई इस आलीशान हवेली की दीवारों पर आज शान और खुशी की चमक थी। आज शादी का दिन था। हर तरफ मेहमानों की भीड़, रिपोर्टरों के कैमरे की फ्लैश और बैंड बाजे की तेज आवाज़ गूंज रही थी। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसे कि अमित शर्मा चाहते थे। अमित शर्मा शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और उनके लिए इज्जत पैसे से भी ज़्यादा मायने रखती थी। उनका बेटा आरव शर्मा शर्मा खानदान का इकलौता वारिस था। लंबा, दमदार और बेहद हैंडसम। उसका सूट, उसकी घड़ी और उसकी चाल उसकी सफलता की कहानी बयां करती थी। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा गुस्सा और चेहरे पर सख्ती रहती थी। आरव नियमों और अनुशासन की दुनिया में जीता था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके बनाए नियम तोड़े। इस शानदार हवेली के एक कोने में मीरा काम के में लगी थी, एक साधारण सीधी और शांत लड़की। उसके माता पिता नहीं थे और बचपन से ही वह शर्मा परिवार के लिए काम कर रही थी। वह मेहमानों को पानी दे रही थी, फूल ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की सी उदासी रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वह अपने दिल में कितना दर्द छुपा कर जी रही है। शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थी कि अचानक हॉल में एक हलचल मच गई। अरब की होने वाली दुल्हन रिया का एक नोट मिला। वह भाग गई थी। उसने लिखा था कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। पूरा शर्मा पैलेस सुन रह गया। सारे रिश्तेदार, मीडिया और मेहमान अमित शर्मा की तरफ देखने लगे। अमित शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ मारा और जोर से गरजे, हम शर्मा हैं, हमारी इज्जत तमाशा बनने के लिए नहीं है। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उनकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा डर था, सालों की बनाई हुई इज्जत टूटने का डर। तभी उनकी नज़र मीरा पर पड़ी, जो कोने में रो रही थी। उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि तुम आरव की दुल्हन बनोगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव भड़क गया और चिल्लाया कि वह इस नौकरानी से शादी नहीं करेगा। अमित शर्मा घुटनों पर बैठने का नाटक करने लगा और बोले कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा। दूल्हा बिना शादी के इस घर से नहीं जाएगा। मजबूरी और इज्जत के सामने आरव हार गया और मीरा उसकी पत्नी बन गई। शादी के बाद आरव ने मीरा का हाथ झटक दिया और कहा कि ये शादी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए है। तो मेरी बेबी नहीं हो, मेरी बेइज्जती हो। मेरे कमरे में मत आना। मीरा ने चुपचाप अपने गहने उतारे और रोती रही। उसका शादी का जोड़ा, जो हर लड़की का सपना होता है, उसके लिए बोझ बन गया। उसकी पहली रात नफरत के शब्दों के साथ शुरू हुई। दिन बीतते गए। मीरा की जिंदगी नहीं बदली। वह अब भी नौकरानी की तरह काम करती थी। बस उसके गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर था, जो एक जूट का पर्दा था। और उसे नज़रअंदाज करता था, लेकिन एक रात उसने देखा कि मीरा उसके पिता की तस्वीर के सामने दिया जला रही थी और रो रही थी। उसने उससे पूछा कि वह अब भी उसके पिता के लिए प्रार्थना क्यों करती है, जबकि उन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मीरा ने कहा कि उन्होंने उसे नाम दिया था और वह उसका फर्ज निभा रही है। उस पल आरव के दिल में कुछ बदल गया। धीरे धीरे वह नर्म होने लगा। एक रात उसने मीरा को थक कर सोते देखा और उस पर ब्लैंकेट डाल दिया। उसके बालों को छूते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। पहली बार उसे अपनी नफरत पर शर्म आई। एक दिन मीरा बीमार पड़ गई और सुबह नहीं उठ पाई। आरव खुद किचन में गया, नाश्ता बनाया और उसके कमरे में ले गया। मीरा रो पड़ी और कहा कि अगर उसने एक बार प्यार से बात की होती तो वह सब भूल जाती। आरव को पहली बार सुकून मिला और उसके दिल में मीरा के लिए प्यार जन्म लेने लगा। तभी अचानक रिया वापस आ गई। उसने कहा कि वह उसकी
असली दुल्हन है और उसने गलती कर दी थी कि अब सब ठीक करने आई है। आरव का दिल उलझ गया। उसकी माँ सुनीता शर्मा खुश हो गई और रिया को गले लगा लिया। मीरा ने सब देखा और बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई। जब मीरा चली गई तब आरव को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। आखिर उसे एक पुराने मंदिर में पाया। बारिश हो रही थी और मीरा दिया जलाकर रो रही थी। आरव उसके सामने रो पड़ा और कहा कि वह उससे प्यार करता है और वह उसकी गलती नहीं, उसकी दुआ है। मीरा की आंखों में आंसू बहने लगे और वह उसके गले लग गई। उसी समय सुनीता शर्मा भी वहां पहुंच गई और उसने अपने बेटे को रोते देखा। उसका दिल पिघल गया और उसने मीरा से कहा कि वही उसकी असली बहू है। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब उसे सर मत कहना, बस आरव कहना, क्योंकि प्यार वही होता है जो घमंड की दीवार को भी तोड़ देता है और टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।